लास्ट टॉपिक पे हमने एडवांस डोमेन सेटिंग्स के बारे में सीखा था हमारे लिक्विड फ्लूइड सिमुलेशंस के अंदर। ओके, अब आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा फ्लूइड का पार्टिकल्स, कि जब वाटरफॉल गिरता है कि आप किस तरह से अपने फ्लूइड सिमुलेशन के अंदर पार्टिकल्स को ऐड कर सकते हो। ओके, यदि आपको लास्ट लेक्चर में कोई भी डाउट आया हो तो आप मुझे forum.learn1 पे अपना डाउट टेक्स्ट कर सकते हो, और यदि आपको कोई भी ब्लेंड फाइल की ज़रूरत है तो आप डिस्क्रिप्शन से उसको डाउनलोड कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लास्ट टाइम हमारा जो लेक्चर था वो फिनिश किया था। हम यहाँ पे विस्कोसिटी डिस्कस कर रहे थे, और अब हम जाएंगे हमारे सीन 1 पे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और ये रहा हमारा सीन 0। सो इसको हम कर देंगे फ्री, इसकी विस्कोसिटी हम बंद कर देंगे, एंड इसको हम बेक करेंगे। मोस्टली 60 फ्रेम्स तक करूँगा मैं, मे बी 100 फ्रेम्स तक। ओके, सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 100 फ्रेम्स तक एनिमेशन बना ली है, एंड ये रहा हमारा वाटरफॉल। सो ओके, सो अभी ये वाटरफॉल लग रहा है। ओके, एंड हम अगर कैम यहाँ पे अगर हमारे छोटा सा एक कैम लगा दे यहाँ पे, खैर अभी हम कैमरा सेटअप बाद में करेंगे, ये इतना काफ़ी है। तो अब इसमें मिसिंग क्या है? तो मिसिंग है इसमें हमारा मैश, सॉरी हमारे पार्टिकल्स। ठीक है, तो हम पार्टिकल्स को ऐड करेंगे अब। तो हम इसको रखेंगे 91st फ्रेम पे, एंड तो डिफ्यूजन के नीचे हमने डिफ्यूजन और विस्कोसिटी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। सो आप उसको भी देख लीजिए। विस्कोसिटी और डिफ्यूजन एक ही सेटिंग है। डिफ्यूजन थोड़ी एडवांस है, तो आपको उसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स अप्लाई करना पड़ेगा। ये 1 × 10⁻⁻6, यहाँ पे ये एक्सपोनेंट है, तो ये 10 टू पावर आप कितना एक्सपोनेंट रखते हो, -6 -5, तो वो ये बताएगा। और यहाँ पे बेस है, मतलब 5 × 10⁻⁻6 या 6 × 10⁻⁻6, आपको जितना नंबर रखना है उतना आप रख सकते हो। अभी ये पार्टिकल्स की सेटिंग्स जो अभी ये सेटिंग्स लॉक हो गई है क्योंकि हमने इसको बेक कर लिया है, तो इसको हम बंद कर देते हैं यहाँ से। एंड हमारे गाइड्स हमने कोई रखे नहीं है, तो इसको भी हम बंद रखेंगे। तो अब हम जाएंगे हमारे कलेक्शंस की तरफ। पार्टिकल्स कहाँ गए? ये रहा हमारा डोमेन, ये रहा हमारा लिक्विड, और ये रहा हमारा पार्टिकल्स। ओके, तो अब पार्टिकल्स में हम लगाएंगे स्प्रे, फोम एंड बबल्स। आप कॉम्बिनेशन मत करें, क्योंकि इसमें क्या होगा कि अब यहाँ पे पार्टिकल्स फॉर्म हो गए। ठीक है, पार्टिकल सिस्टम के अंदर मुझे यहाँ स्प्रे मिल गया है, फोम मिल गया है, बबल्स मिल गया है। ठीक है, पर अगर आप साथ में रखेंगे तो आपको स्प्रे प्लस फोम मिलेगा, मतलब आपके पास इंडिविजुअल चॉइस नहीं रहेगा उसको चेंज करने के लिए। आपको तीनों साथ में आपको अलग अलग तरीके से चेंज करना होगा। अब इन तीनों की सेटिंग्स एक ही है। ओके, इन तीनों की यही सारी सेटिंग्स है। ये अप्रेस फैक्टर है, इसका मतलब कि जो इसका रेजोल्यूशन होगा उसको ये मल्टीप्लाई बाय ये फैक्टर करेगा। तो हम इसको रखेंगे 2 पे, फिलहाल 2 पे ही रखते हैं। हमारा सेटिंग 64 पर ही है फिलहाल, तो ज़्यादा हाई नहीं है, तो ये 128 वॉक्सल्स के ऊपर करेगा रेजोल्यूशन। फिर हमारा वेव का क्रेस्ट। ठीक है, अब ये सेटिंग क्या दिखाता है आपको? यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि क्लैंपिंग थ्रेशोल्ड। एक तरह से मुझे आपको बताने के लिए एक यूज़र मैनुअल खोलना पड़ेगा इसको। ये सारी सेटिंग्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। ये मतलब आपके वेव जो होंगी ना, जहाँ पे पानी वेव फॉर्म में जा रहा है, लेट्स टेक, अब यहाँ पे ये वेव सॉरी, अब पानी ऐसे बह रहा है, तो यहाँ पे एक वेव फॉर्म होगी, फिर नीचे जाएगा, फिर यहाँ पे एक वेव फॉर्म होगी, फिर सीधा जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे पार्टिकल्स कैसे होने चाहिए, फिर यहाँ पे पार्टिकल्स कैसे होने चाहिए एक वेव के ऊपर, तो ये वो दिखाता है कि वेव के अंदर कितने पार्टिकल्स होने चाहिए एंड बाहर की तरफ, मतलब ये मिनिमम मैक्सिमम आपके वेव के क्रेस्ट का दिखा रहा है। सो इनको हम फिलहाल डिफॉल्ट पे रखेंगे सारी सेटिंग्स को। फिर यहाँ पे ये बॉयंसी है कि बबल्स उनका मूवमेंट कैसा होगा। ठीक है, बॉयंसी मीन्स पानी के अंदर वो डूबेंगे नहीं, वो पानी के ऊपर रहेंगे, या फिर पानी में अगर फंसे होंगे तो वो ऊपर आने का ट्राई करेंगे। तो इसको भी हम डिफॉल्ट पे रखते हैं फिलहाल।
अगर पार्टिकल्स बाउंड्री के पास जा रहे हैं तो उनको डिलीट पे रखना, पुश आउट करने की ज़रूरत नहीं है, वो कॉम्प्लिकेट कर देगा आपके सीन को। ओके, मैं एनोशंस डिलीट कर देता हूँ। और ये पार्टिकल की लाइफ टाइम है कि पार्टिकल्स कितने लाइफ टाइम तक रहेंगे, उनका कितने फ्रेम्स तक वो जिंदा रहेंगे। सो हम रख देते हैं इसको 50 फ्रेम्स। ओके, और मिनिमम रखेंगे हम 20 आई गेस, काफ़ी। फिर ये वेव क्रैश पार्टिकल सैम्पलिंग, तो एक वेव के अंदर पार्टिकल्स का सैंपल कितना होगा। तो ये बरोबर नंबर है क्योंकि पार्टिकल्स काफ़ी छोटे साइज के होंगे और फिर आपको उन्हें जिस तरह से हमने पार्टिकल सिस्टम समझा था, अब यदि आपने पार्टिकल सिस्टम्स नहीं सीखा है तो एक बार उसको सीख लीजिए। हमने यूज़र इंटरफेस की सीरीज़ के अंदर पार्टिकल्स की सेटिंग्स बताई है और आई गेस मॉडलिंग लेवल 2 के अंदर भी हमने पार्टिकल सिस्टम यूज़ किया था, तो आप उसमें भी चेक कर सकते हो। फिर हमारी काइनेटिक एनर्जी है, ये पार्टिकल का जो मोशन होगा वो कितना होगा, वो कितने स्पीड में फ्लो करेंगे, ये वो है। ठीक है, तो इसको आप ज़्यादा रखोगे तो पार्टिकल ज़्यादा हाई वेलोसिटी में मूव करेगा, जल्दी जाएगा या डूबेगा या शायद पानी में से बाहर आएगा। सो ये सेटिंग्स वो दिखाएगा। ओके, सो ये सारी सेटिंग्स है जिसमें आप अपना टाइम इसमें जितना टाइम दोगे उतना टाइम काफ़ी है फिलहाल। मीन्स इसमें आप काफ़ी सारे सेटिंग्स के थ्रू काफ़ी सारे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो, बट फिलहाल हम डिफ़ॉल्ट पे रखेंगे इसे एंड हम करेंगे बेक पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का ध्यान रखिए क्योंकि ज़्यादा पार्टिकल्स ना हो, ये पार्टिकल्स ऑटो जनरेटिव होते हैं। सो फिलहाल आपको ज़्यादा इसमें एक तरह से नंबर्स की सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आपका पीसी का रेजोल्यूशन कितना होगा या पीसी का कितना पावर उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि पार्टिकल्स का नंबर इन मिलियंस होता है। जैसे कि 20 लाख पार्टिकल्स हैं या फिर 30 लाख है, ऐसे नंबर्स में होता है। तो हो सकता है कि आपका पीसी क्रैश हो जाए, तो इसका ध्यान रखिए कि आपका अपरेस फैक्टर आप ज़्यादा ना रखें या फिर सैम्पलिंग है जो वो ज़्यादा ना रखे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पार्टिकल्स मैंने बेक कर लिए हैं एंड हम पार्टिकल्स को यहाँ से बंद, मतलब विजिबल नहीं रखना है तो आप यहाँ से इनको विजिबिलिटी चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं सिर्फ स्प्रे को विजिबल रखूँगा और हम देखेंगे कि स्प्रे का कैसा एमिशन हो रहा है। सो ये है हमारा लिक्विड। ओके, हम इसको रखेंगे 64th फ्रेम पे। लेट्स सी कि यहाँ पे हमारा जो फोम है वो कैसा है, सॉरी स्प्रे। तो स्प्रे मीन्स वो मिस्टी होती है एक तरह से कि पूरा पानी जब ज़्यादा फोर्स में आएगा तो वो थोड़ा सा स्प्रे देगा ऐसा। सो यहाँ पे हम इसको एनेबल करते हैं कि, तो ये आप देख सकते हो कि ये हमारा स्प्रे पार्टिकल्स है जो यहाँ से भी रिवील हो रहे हैं, यहाँ से भी रिलीज हो रहे हैं। और स्प्रे पार्टिकल्स को आप एक तरह से जो हमारा स्मोक सिमुलेशन है आप उसमें डाल सकते हो और उसको वॉल्यूम दे सकते हो, पर आपको आपको जितना कॉम्प्लिकेट करना है वो आपकी मर्जी। आप ये जो पूरी सेटिंग है आप इसको स्मोक सिमुलेशन में डाल के अब एज अ पार्टिकल्स इसको सिमुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने पार्टिकल्स हैं, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख। तो हमारे पास 5 लाख पार्टिकल्स हैं स्प्रे के, 5,11,890। इसको मैं कर देता हूँ बंद। तो ये है हमारा स्प्रे, इसको मैं कर देता हूँ बंद। ये है हमारा फोम। ओके, ये हमारे फोम के पार्टिकल्स हैं। फोम जो इसके ऊपर तैरेगा, हमारा जो पार्टिकल है ऊपर की लेयर पे तैरेगा। इसको मैं बंद करके देखता हूँ, लिक्विड को मैंने ये ऑफ कर दिया। सो ये हमारा फोम है जो कि हमारा जो पार्टिकल है, जो हमारा लिक्विड है उसके ऊपर रहेगा। ठीक है, अब मैं फोम को बंद कर देता हूँ एंड लिक्विड को लाता हूँ। तो ये था हमारा लिक्विड, इसको बंद कर दिया, और ये है हमारा फोम। फिर है हमारे बबल्स। अभी फोम पार्टिकल्स आप देख सकते हो इसका नंबर कितना हाई है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 25 लाख फोम पार्टिकल्स है हमारे पास अभी। ठीक है, अभी ये क्या पता रियलिस्टिक लगे या ना लगे, वो रेंडर होने के बाद मालूम पड़ेगा। फिर इसको हम बंद कर देंगे और उसके बाद है हमारे बबल्स। तो ये है आपके टोटल बबल्स
जो कि सेंटर में ज़्यादा फॉर्म हुए हैं क्योंकि सेंटर में कोलिजन ज़्यादा है। सो यहाँ पे आपके बबल्स फॉर्म होंगे एंड आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा बल्क क्वालिटी में है ये, क्वांटिटी में आई मीन। तो यहाँ पे भी 25,32,000 बबल्स फॉर्म हुए हैं। सो अगर मैं इन सभी को ऐड करूँ, ये रहा हमारा फोम, ये रहा हमारा स्प्रे। मैं एक कंप्लीट व्यू ले लेता हूँ ताकि आपको पूरा जो वाटरफॉल है वो दिखाई दे। सो एक एक करके मैं चीज़ों को ऐड करता रहूँगा एंड आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या ऐड हो रहा है। सो अभी सब कुछ बंद है, तो पहले मैं विजिबल रखूँगा मेरा लिक्विड। तो ये हमारा ओरिजिनल लिक्विड है जिसके ऊपर बाकी के पार्टिकल्स आएंगे। यह है हमारा स्प्रे। आप यहाँ से स्प्रे को चेंज कर सकते हो एक्चुअली। सो ये मैं स्प्रे सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे व्यू पोर्ट डिस्प्ले में ये कैसा दिखाई देना चाहिए, या फिर इसकी स्केल और इसका राउंडनेस, रैंडमनेस कितना होना चाहिए स्केल का, वो आप देख सकते हो। ऑब्वियसली आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ इसको चेंज करना है ताकि आप इसको रेंडर कर सको। फिर यहाँ पे आएगा कि इसका व्यू पोर्ट के अंदर क्या दिखना चाहिए, ठीक है, इसकी साइज़ और डिस्टेंस, ये सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है नहीं फिलहाल, यही मेन है। फिर है हमारा फोम। तो ये आ गया हमारा फोम, सेंटर में काफ़ी ज़्यादा फोम है। फिर आ गया हमारा बबल्स, बबल्स होंगे फोम के नीचे। तो ये है हमारा पूरा एक सीन, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स लगाने हैं। अब अगर आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं तीनों को सिलेक्ट कर लूँ, लेट्स सी, नहीं होंगे। सो 25 lakhs प्लस 20, एक मिनट, बबल्स हमारे पास 43 lakhs है। सो 25 lakhs, सॉरी 44 lakhs हो गए ऑलमोस्ट, 43,95,962 है। सो 44 lakhs और यहाँ पे है 25, कितना होता है 69, एंड फिर है मेरे पास 5,11,000, 69, 74 और फिर लिक्विड। ओके, तो आपको 74 lakhs पार्टिकल्स सिमुलेट करने हैं अगर, और ऊपर से फिर एक स्फीयर के ऊपर आप सिर्फ मिनिमम लेट्स से 5 वर्टेक्स रखो तो भी आपके वर्टेक्स काउंट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी इसमें, मीन्स आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से सिमुलेट करेंगे हमारे पार्टिकल्स को, एंड पहले मैं इनको फ्री कर देता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, पार्टिकल की लाइफ जो है ना वो हम सिर्फ रखेंगे 15 फ्रेम्स, सॉरी 10 फ्रेम्स तक, और मिनिमम हम रखेंगे 5 फ्रेम्स जो कि काफ़ी है, ठीक है। और हम कर देंगे बेक। इससे क्या है कि एक काफ़ी बल्क पार्टिकल्स फॉर्म नहीं होंगे, पानी दिखना चाहिए, वो मेन है। और पार्टिकल्स वहीं पे होते हैं जहाँ पे टर्बुलेंस होता है या फिर जहाँ पे पानी क्रैश होता है कहीं से या फिर टकराता है किधर, तो वहाँ पे पार्टिकल्स होने चाहिए। और हमारा पूरा सीन ही पार्टिकल से फिल हो गया है, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम फिर से इसको बेक करेंगे, बट मिनिमम पार्टिकल लाइफ के साथ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पार्टिकल्स बेक हो चुके हैं और लेट्स सी इस बार कितने पार्टिकल्स हैं। सो स्प्रे पार्टिकल्स हमारे पास है 44,34,000। फोम पार्टिकल्स आई गेस उतना ही रहेंगे 23 lakhs, एंड बबल्स हमारे पास हैं अराउंड 38 lakhs। सो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है, बट इस बार हमारे पास काफ़ी कम पार्टिकल्स होंगे पर फ्रेम में, क्योंकि 10 फ्रेम्स के बाद पार्टिकल्स डिलीट भी होंगे। ओके, सो लेट्स सी कैसा लग रहा है फ़िलहाल। तो ये है हमारे बबल्स के पार्टिकल्स, एंड इन्हें आपको क्या मटेरियल देना है वो भी आपको डिसाइड करना है। यहाँ पे इसका स्केल है, हम इसका स्केल फ़िलहाल जब हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे तब हम इसके ऊपर स्केलिंग वगैरह सब देखेंगे, ठीक है। अब हमारे ये पार्टिकल्स बेक हो चुके हैं एंड इसको बंद कर देता हूँ।
ये है हमारा फोम पार्टिकल्स। सो फोम भी अच्छे से दिख रहा है हमें। फिर है हमारा स्प्रे पार्टिकल्स। तो ये है हमारा स्प्रे का पार्टिकल्स। सो ये भी बेटर लग रहा है, इसको हम बंद कर देंगे। और ये है हमारा लिक्विड, और ये हमारे तीनों साथ में। सो यहाँ पे हमारे पार्टिकल्स का जो सेक्शन है वो हो जाता है ख़त्म। ठीक है, तो अब इतना तो हो गया है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा मैश। जो पार्टिकल्स जो है हमारे पास लिक्विड के पार्टिकल्स, उनको मैश में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैश को मैं ऑन कर देता हूँ। और लिक्विड जो है हमारा, फ़िलहाल मैं यहाँ से अब फ़ायदा ये है हमारा कि हम यहाँ से सभी को बंद कर सकते हैं और सिर्फ लिक्विड को ही ऑन रखेंगे। तो लिक्विड पार्टिकल जो है हमारे पास आई गेस सिर्फ 100 फ्रेम्स तक है। लेट्स हम इनको प्ले करके देख लेते हैं। ओके, सो आई गेस अराउंड 110 फ्रेम्स तक है हमारे पास, जो कि काफ़ी है, क्योंकि हम पूरा एनिमेशन रेंडर नहीं करेंगे इसमें। हम सिर्फ एक फ्रेम रेंडर करेंगे जिसमें पार्टिकल सारे आ जाएं, फोम आ जाए पूरा, ताकि हमारे पास एक अच्छा सा रेंडर रहे फ्लूइड सिम का। यदि आप चाहते हो कि आपको एनिमेशन रेंडर करनी है तो गो अहेड, आपकी मर्ज़ी, आप एनिमेशन भी इसमें रेंडर कर सकते हो। पर ध्यान रखिए कि ये टाइम लेगा, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स काफ़ी सारे हैं, फिर रिफ्रैक्शन होगी, रिफ्लेक्शन होगी। सो वो एक फ्रेम में टाइम तो लेगा, तो आपकी मर्ज़ी उसमें। अब हम जाएंगे हमारे डोमेन्स के सेटिंग्स में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी जो ये पार्टिकल्स का फॉर्म है, हम पार्टिकल्स को कन्वर्ट करेंगे मैश में। ठीक है, तो हमने मैश के ऊपर क्लिक कर लिया है। तो अभी अप्रेस फैक्टर है 2। पार्टिकल का रेडियस जो है, अभी वो पार्टिकल के स्केल के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल हम इसको रखेंगे 2 पे ही रखेंगे, और ये फाइनल हम रखेंगे फिलहाल। हम प्रीव्यू पे रखते हैं इसको, जिसमें ज़्यादा क्या है कि दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे ये स्मूदिंग पॉजिटिव कितना होना चाहिए, ये आपका एक स्मूथनेस कितना आना चाहिए मैश के अंदर, वो कैलकुलेट करेगा। फिर कॉनकेव जहाँ पे वेव्स होंगी वहाँ पे ये कैसा होना चाहिए मैश। सो हम फिलहाल इसको रखते हैं प्रीव्यू पे। स्पीड वेक्टर्स आपको शायद ज़रूरी नहीं करनी, अगर आप एनिमेट कर रहे हो तो आप इसको ले सकते हो। जब आप इसको कंपोजिट करोगे या फिर एनिमेट, आई गेस रेंडरिंग के अंदर भी आ जाता है ये, तो स्पीड वेक्टर्स क्या करेंगे, आपको मोशन ब्लर देंगे। ओके, मोशन ब्लर मीन्स अगर पानी फ्लो हो रहा है तो उसको मोशन ब्लर मिलना ही चाहिए। बट मोस्टली ये आप काफ़ी सारे कंपोजिटिंग में कर सकते हो, पोस्ट प्रोसेसिंग में आप ब्लर ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स नहीं देता है मेरे हिसाब से तो। बट आपकी मर्जी, आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिलहाल ये आपको मोशन ब्लर देगा। सो अप्रेस फैक्टर 2, लेट्स सी कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के अंदर कैसे बेक करता है। तो हम इसको 45 फ्रेम्स तक ही करेंगे फिलहाल मैश, और फिर हम चेक करते हैं कि ये कैसा लग रहा है। ओके, और एस्केप। तो ये रहा हमारा मैश। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये भी काफ़ी बल्कि है, आप देख सकते हो कि हर एक पार्टिकल के अराउंड नहीं जा रहा है, ये काफ़ी ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स को सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसको मैं, जैसे कि ये रहा एक पार्टिकल के अराउंड, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मैश कितना ज़्यादा बल्कि है। तो हमें इसको करना पड़ेगा फ्री, और हम इसका अप्रेस फैक्टर कर देंगे 4, और एक पार्टिकल का रेडियस जो है वो हम थोड़ा कम कर देंगे। हम इसको करके देखते हैं, 1 पे रख के देखते हैं पहले, और अब हम करेंगे इसको बेक। आई गेस थोड़ा टाइम लेगा ये इस बार।
सो फ्रेंड्स, इस बार हमारा जो फ्लूइड है, इस बार हमें ये काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है, क्योंकि अभी आप देख सकते हो कि इस पार्टिकल के अराउंड काफ़ी, एक मिनट मैं इसे थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूँ। तो अभी आप डिफरेंस देख सकते हो क्लियरली, हमारा पार्टिकल रेडियस और अप्रेस फैक्टर से कितना डिफरेंस हुआ है यहाँ पे। सो अभी ये हमारा ये लिक्विड हम फाइनल रखते हैं और फिर हम इसको देंगे मटेरियल और फिर हम देखते हैं कि रेंडर कैसे निकालना है। तो यहाँ पे जो स्प्लैश आ रहा है वो भी काफ़ी बेटर लग रहा है, एंड पार्टिकल के अराउंड काफ़ी अच्छे से हमारा लिक्विड जो है वो अच्छे से इसके अराउंड कंप्रेस हुआ है। तो ये सेटिंग्स आपको इस तरह से हेल्प कर सकती है। ओके, और हम कर देंगे इसको फ्री। तो मैं फिलहाल इसको 100 फ्रेम्स तक रखूँगा, क्योंकि मैंने पार्टिकल्स को भी इतना ही बेक किया है और फ्लूइड को भी इतना ही बेक किया है, तो हम हमारा मैश को भी 100 फ्रेम्स तक ही बेक करेंगे। यदि आपको थोड़ा लंबा रखना है तो फिर आपकी मर्ज़ी, यदि मैं चाहता हूँ आप अपनी इमेजिनेशन यूज़ करें, आपको जैसा चाहिए ऐसा आप यूज़ कर सकते हो। तो हम रखेंगे इसको फाइनल पे, और यहाँ पे आप स्मूथिंग पॉजिटिव दे सकते हो, आपको इतना स्मूथ चाहिए मैश, तो मैं इसको रख देता हूँ 2 पे। लेट्स सी क्या होता है। ये स्मूथ, हमारे पास कॉन्केव रीजन्स कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे वेव्स फॉर्म नहीं हो रही है, तो इसको आप डिफ़ॉल्ट पे ही रखें। और अभी मैं इसको होने दूंगा बेक। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको रखूँगा 100 फ्रेम्स तक बेक होने दूंगा, और फिर हमारा वीडियो जो है वो यहाँ पे एंड हो जाता है। ओके, सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा मैश, और इसको मैं प्ले कर सकता हूँ फ़िलहाल, बट प्ले करूँगा नहीं, काफ़ी फ्रेम ड्रॉप्स होंगे फिर। तो यहाँ पे थोड़े पार्टिकल्स आप देख सकते हो फिलहाल, जो जहाँ पे मैश नहीं लगा है, तो उसके लिए आप अपना अप्रेस फैक्टर, यदि आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ये आप अप्रेस फैक्टर को इंक्रीज कर सकते हो इसमें। स्मूथिंग पॉजिटिव थोड़ा और बढ़ा सकते हो, फिर हम बढ़ा के देख सकते हैं फिलहाल। बट आई गेस 100 फ्रेम्स तक ये जो है ये काफ़ी बेटर लग रहा है, क्योंकि इसके ऊपर हमारा जो फोम है, मिस्ट है, वो सब भी जाने वाला है। ओके, सो हम यहाँ पे लेक्चर हमारा एंड करेंगे। तो आपने सीखा पार्टिकल्स के बारे में, और किस तरह से हम मैश को बना सकते हैं उसके बारे में हमने आज सीखा है। ओके, आई होप आपने भी ये प्रोजेक्ट साथ साथ में आप कंटिन्यू कर रहे हो अपने डेस्कटॉप के ऊपर। तो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा, हम सीन को फाइनलाइज करेंगे। फाइनलाइज के अंदर हम देखेंगे कि जो हमने पार्टिकल्स क्रिएट किए हैं, हमें उन्हें ऑब्जेक्ट देने होंगे और फिर हम उनको फाइनलाइज करेंगे। ओके, यदि आपको आज के टॉपिक में कोई भी डाउट आया हो तो आप मुझे forum.learn1 पे अपना डाउट टेक्स्ट कर सकते हो। मैं जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी आपका डाउट सॉल्व करने का ट्राई करूँगा।